16 करोड़ साल बाद ऐसा क्या हुआ जिसने दुनिया से मिटा दी थी डायनासोर प्रजाति। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डायनासोर के बारे में कुछ रोचक तथ्य बारे में जानेंगे। इस पृथ्वी पर निवास करने वाले सबसे विशालकाय डायनासोर कैसे खत्म हुए, यह आज भी रहस्य के पर्दों में कैद है। हालांकि वैज्ञानिकों द्वारा की जा रही खोज के कारण समय समय पर इस रहस्य से पर्दा उठता रहता है। आज से करोड़ों साल पहले इस धरती से डायनासोर के अंत का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक कई खोज कर चुके हैं और इनके रहने का प्रमाण भारत से लेकर अमेरिका तक लगभग धरती के हर कोने से मिला है। वैज्ञानिकों की यह खोज अभी भी जारी है। इस क्षेत्र में सबसे नवीनतम खोज मैक्सिको में की गई है। मैक्सिको की खाड़ी में एक क्रेटर में मिली एस्ट्रॉइड की धूल से पता चला है कि इसने 6.5 करोड़ साल पहले डायनासोर और धरती पर 75% जीवन को नष्ट कर दिया था। फैक्ट नंबर 1, डायनासोर्स की उत्पत्ति आज से 23 करोड़ साल पहले हुई थी। लगभग 16 करोड़ वर्षों तक पृथ्वी पर रहने के बाद आज से 6.5 करोड़ साल पहले डायनासोर लुप्त हो गए। फैक्ट नंबर 2, जिस समय पृथ्वी पर डायनासोर मौजूद थे उस समय 7 महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे। लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले महाद्वीप एक दूसरे से अलग होने लगे, जिसके कारण डायनासोर धरती के सभी क्षेत्रों में फैल गए। यही कारण है कि अंटार्कटिका सहित पृथ्वी के हर महाद्वीप पर डायनासोर के जीवाश्म फॉसिल्स पाए गए हैं। फैक्ट नंबर 3, पृथ्वी पर डायनासोर 16 करोड़ वर्षों से अधिक काल तक अस्तित्व में रहे। मानव जीवन इसका केवल 0.1% है। जिस काल में डायनासोर पृथ्वी पर जीवित थे उसे मेसोजोइक एरा कहा जाता है। वैज्ञानिक मेसोजोइक एरा को 3 काल में विभाजित करते हैं: ट्रायसिक, जुरैसिक, 3 क्रिटेशियस। फैक्ट नंबर 4, इसका कोई निश्चित प्रमाण तो नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि डायनासोर करीब 200 साल तक जीवित रहते थे। डायनासोर के जीवन काल का अनुमान मगरमच्छों और कछुओं के साथ तुलना पर आधारित है, जिनका चयापचय बहुत धीमा होता है। फैक्ट नंबर 5, पहले छोटे आकार के डायनासोर अस्तित्व में आए। बाद में बड़े आकार के 23 करोड़ वर्ष पहले ट्रायसिक काल के दौरान दिखाई देने वाले पहले डायनासोर छोटे और कम वजन के थे। जुरैसिक काल और क्रिटेशियस काल के दौरान बड़े डायनासोर जैसे ब्रैकियोसोरस और ट्राइसराटॉप्स पाए जाते थे। फैक्ट नंबर 6, डायनासोर शब्द प्राचीन ग्रीक शब्द डीनोस और सौरोस से लिया गया है, जिसका अंग्रेजी में अर्थ क्रमशः टेरिबल और लिजर्ड यानी भयानक चिपकली होता है। फैक्ट नंबर 7, डायनासोर शब्द का प्रयोग सबसे पहले ब्रिटिश जीवाश्म विज्ञानी रिचर्ड ओवन ने 1842 में किया था। फैक्ट नंबर 8, रिचर्ड ओवन ने उस समय के 3 ज्ञात सरीसृप जैविक समूहों मगलोसोरस, ग्वनोडॉन और हाइलियोसोरस का अध्ययन किया और पाया कि इन 3 समूहों में पाए जाने वाले जानवरों में लगभग समान विशेषताएं हैं, जैसे कि अपने समय का सबसे बड़ा जानवर होना, जमीन पर रहना और अपने पैरों पर चलना आदि। इस वजह से रिचर्ड ओवन ने इन सभी प्राणियों का एक सामान्य समूह बनाया जिसे डायनासोर कहा जाता था। फैक्ट नंबर 9, डायनासोर के बारे में अध्ययन या शोध करने वाले वैज्ञानिकों को पैलियोंटोलॉजिस्ट, जीवाश्म विज्ञानी के रूप में जाना जाता है। ये लोग चट्टानों और जमीन से मिले जीवाश्मों फॉसिल्स के जरिए डायनासोर के बारे में अध्ययन करते हैं। फैक्ट नंबर 10, डायनासोर का शरीर आकार में बहुत बड़ा हुआ करता था, लेकिन एक वयस्क डायनासोर के मस्तिष्क का आकार मानव बच्चे के मस्तिष्क से भी छोटा होता था। हालांकि अधिकांश डायनासोर बहुत विशालकाय होते थे, लेकिन कुछ डायनासोर प्रजातियां आकार में इंसानों के बराबर हुआ करती थीं। फैक्ट नंबर 11, डायनासोर जो छोटे आकार के थे उनकी ऊंचाई 4 से 5 फीट थी, लेकिन विशालकाय डायनासोर की ऊंचाई लगभग 50 से 60 फीट होती थी। फैक्ट नंबर 12, ऐसा माना जाता है कि उस समय डायनासोर की करीब 2468 प्रजातियां थीं, जिनमें से कुछ प्रजातियों में उड़ने की क्षमता भी थी। फैक्ट नंबर 13, जिस तरह सांप और छिपकली अपनी खाल उतारते हैं, उसी तरह डायनासोर भी समय के साथ अपनी खाल उतारते थे। आज पाए जाने वाले कुछ पक्षी डायनासोर परिवार के सबसे करीबी सदस्यों में से हैं। फैक्ट नंबर 14, डायनासोर 20 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते थे। डायनासोर दहाड़ नहीं सकते थे, वे केवल अपना मुंह बंद करके ही घुरघुरा सकते थे। फैक्ट नंबर 15, वैज्ञानिकों का मानना है कि कुछ डायनासोर ठंडे खून वाले थे
और कुछ गर्म खून वाले शाकाहारी डायनासोर ठंडे खून वाले होते थे। कुछ बड़े शाकाहारी एक दिन में 1 टन भोजन पत्तियां खाते थे। गर्म खून वाले डायनासोर को ठंडे खून वाले डायनासोर की तुलना में लगभग 10 गुना अधिक भोजन की आवश्यकता होती है।